नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सब कुछ यहाँ पर जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, ये आपको याद रखना है। लाइक ज़रूर करना है, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका एक लाइक इस रीडिंग को औरों तक पहुंचाता है। बिल्कुल नहीं भूलना है आपको लाइक करना। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। तो देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इंसान बहुत ज़्यादा बड़बोला है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर नहीं बोलता है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं बोलनी है, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन ने हमेशा ही आपको इग्नोर किया है, ठीक है। ऐसे कुछ बातें हमेशा रही है कि ये आपने खुद भी महसूस किया होगा कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं। रात दिन आपके बारे में सोचने के बावजूद भी ये इंसान हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत जल्द आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज आपको रिसीव होने वाला है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, कुछ बातें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, ठीक है, राई का पहाड़ बना देना, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है कि हो सकता है छोटी सी बात थी लेकिन इस इंसान ने उस बात को बहुत बड़ा बना दिया। या तो आपने कुछ बोला होगा, उस बात का राई का पहाड़ बना दिया, या वो कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। एक तरफ तो ये इंसान आपसे प्यार भी करता है बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ इस इंसान को एक ऐसा होता है ना कि आपने इस इंसान को मनाने की भी बहुत कोशिश की है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब आपको खुद के बारे में सोचने का वक्त है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोर आपको करते थे और आज भी अगर देखा जाए तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, ये इंसान आपको भूल नहीं सकता, न कभी भूला है ना कभी भूल सकता है आगे जाकर भी। ये आपके प्यार की ताकत है, आपके प्यार की ताकत ही है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान से बात करने की कोशिश की थी और इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है। इस वक्त आपके पर्सन का हाल कुछ इस कदर दिखाई दे रहा है कि वो इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं और कंफ्यूज भी है। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, इंसान आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन फिर भी इस इंसान के मन में एक डर है कि वो जो प्यार है, ठीक है, वो जो आपसे प्यार करते हैं वो सच्चा प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है। ये सवाल इस इंसान के मन में बार बार आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कुछ नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग इस इंसान को आपके खिलाफ बातें भड़काते हैं। एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। कुछ लोग इस इंसान का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके खिलाफ भड़काते हैं इस इंसान को। और ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि अगर इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, ठीक है, तो ये किसी का भड़काना, किसी ने बहुत भड़का दिया है इस इंसान को आपके खिलाफ और ये इंसान आपसे दूर भागता रहा। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। आज इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए तो ये विक्ट्री चाहते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट वी बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी आई है, हो सकता है कि कोई छलावा हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे कि इस इंसान को भड़काने की जो बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, उसमें कोई ऐसी व्यक्ति हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में जैसे जहर घोलना चाहता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी ही एनर्जी है, कोई नेगेटिव या आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है कोई, और आपका रिश्ता, ठीक है, आपका ये जो प्यार भरा रिश्ता है किसी से देखा नहीं जाता है, ऐसी कोई व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है। और जो नेगेटिविटी क्लियर करने की यहाँ पर ज़रूरत है, हो सकता है आपके पर्सन एक तरफ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं लेकिन उनके दिमाग में नेगेटिव बातें ही भरी जा रही हैं। बार बार इनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें भरी जा रही है जिसके बाद ये इंसान कंफ्यूज हो जाए, ये इंसान आपको कमिटमेंट ना दे पाए। कुछ लोग इसके आसपास ऐसे हैं। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एनर्जी आ रही है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो आएंगे भी बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द ये इंसान आपसे मिलेंगे।
और अचानक मिलेंगे। ना कुछ डिसाइड किया होगा इस इंसान ने, ना आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया होगा, अचानक आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। कोई सरप्राइज जैसा कि वो आपको देना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब आपको कैसे मनाए। हो सकता है इस इंसान ने खुद पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया था और अब इस इंसान को डर लगने लगा है कि वो कैसे आपसे बात करे। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप इतने ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो। आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, सेल्फ लव आपको करना चाहिए। ये यहाँ पर बात दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन खुद भी चाहते हैं कि अब आपने खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे हो, जबकि अब आपको खुद के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अपनी भलाई के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं आप, आपके पर्सन अट्रैक्टिव हो सकते हैं। एक मैग्नेटिक जैसे कि एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि जैसे आपके पर्सन ने जब से आपसे बात करना बंद कर दिया है, जैसे कि इस इंसान को हर तरफ एक नेगेटिविटी से नज़र आ रही है, हर तरफ इस इंसान को एक नेगेटिव एनर्जी फील होने लगी है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है इस इंसान को। एक होता नहीं कि कहीं भी मन नहीं लगना, ठीक है। जब से आप इस इंसान से दूर चले गए हो या इस इंसान ने अगर खुद आपसे दूरियां बनाई थी, तो ये इंसान सब कुछ है ना निगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की आवश्यकता है और वो जानते हैं इस बात को कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो कुछ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। जब भी वो आपके साथ रहते हैं वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, उनकी बहुत हिम्मत बढ़ने लगती है। इस इंसान की हिम्मत आप हो, ठीक है। इस इंसान की जो ताकत है वो आपको ही मानते हैं। हो सकता है कोई ऐसे डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है इनके लाइफ में, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। और जब से ये इंसान आपसे दूर गया है, खुद को बहुत मतलब आसपास लोग हैं, ऐसा नहीं कि इस इंसान के आसपास कोई लोग नहीं है। आसपास लोग होने के बाद भी ये इंसान खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि जो भी इनके आसपास लोग हैं वो सिर्फ नाम के हैं, ठीक है। वो इस इंसान को हेल्प नहीं कर सकते, वो इस इंसान को निगेटिविटी से दूर नहीं कर सकते। वो तो उल्टा इस इंसान को निगेटिविटी में ढकेल देते हैं, वो तो इस इंसान को और ज़्यादा निगेटिव बना देते हैं निगेटिव बातें करके। इस इंसान को ऐसा एहसास हो रहा है कि वो जब तक आपसे नहीं मिलेंगे ना वो इस नेगेटिविटी से दूर जा सकते हैं और ना ही उस इंसान में इतनी हिम्मत आएगी कि वो अपने लिए खुद के लिए भी कुछ कर पाए, आपके लिए भी कुछ कर पाए, ठीक है। और देखते हैं हम कार्ड से क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी की कुछ अचानक होने वाला है, ठीक है, जो आपने सोचा नहीं होगा। आप ना खुद को प्रिपेयर कर लो, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। और हो सकता है कि अचानक आपके पर्सन आपसे बात करे जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी, या अचानक आप दोनों की मुलाकात हो जाए। पॉजिटिव होप रख रहे हो, डेफिनेटली आप वैसा कुछ मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, ठीक है। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, आपका एक लाइक बहुत बहुत ज़रूरी है। फटाफट लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त की बर्बादी हुई है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। कुछ ऐसा हुआ है जो आपके पर्सन ना आपको बता पा रहे हैं, ठीक है ना। इस इंसान को किसी ने जैसे कि धोखा दिया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि देखो यहाँ पर एक स्नेक, यहाँ पर एक सांप दिखाई दे रहा है कि सपोला, ठीक है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने खुद ही एक सपोले का काम किया है, एक सांप का काम किया है, ठीक है। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आप किसी धोखेबाज इंसान के ऊपर बहुत विश्वास कर रहे थे, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान ने किसी धोखेबाज के ऊपर बहुत विश्वास कर दिया और बहुत वक्त की बर्बादी हुई, ठीक है। फाइनेंस, ठीक है, पैसा, वक्त बर्बाद होने लगा। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं देखो कैंडल वैक्स में भी ये एनर्जी आई थी कि आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर वापस दोबारा यही एनर्जी कि आपके पर्सन को बार बार ये महसूस होता है कि आप दूसरों की केयर बहुत करते हो,
लेकिन आप खुद की केयर नहीं करते हो, आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आप खुद के भलाई के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप खुद के बारे में सोचें, खुद की केयर करें। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपने इतना ज़्यादा ध्यान दिया इस इंसान के ऊपर कि बहुत ज़्यादा खुद को ही जैसे आप भूल गए, ठीक है, खुद के बारे में सोचना भूल गए। और डेफिनेटली इस रिश्ते में कुछ खास होने वाला है। जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ अचानक कुछ खास इस रिश्ते में होने वाला है। पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, इनके बचपन में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे बुरे हालात थे, ठीक है। हो सकता है इनके माता पिता के हमेशा झगड़े होते थे घर में। हो सकता है कि इनके घर में कभी भी ठीक तरह से माहौल नहीं था। जो इस इंसान के घर में जो बर्ताव रहा है, उनके मम्मी पापा, ठीक है, हो सकता है बहुत झगड़े करते थे। इस इंसान को बचपन में ऐसी चीज़ें जो एक बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो, चाहे वो सही गाइडेंस हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो नहीं मिली है। कुछ गहरे जख्म हो सकते हैं, कुछ पुराने जख्म हो सकते हैं जो बचपन में इस इंसान के ऊपर जैसे कि एक छाप पड़ गई है और वो उन बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप जब इस इंसान को मिले तो इस इंसान को एक बहुत ही एक अपनापन सा फील हुआ है, या किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आपने इतना ज़्यादा इस इंसान की केयर की है कि ये इंसान विश्वास ही नहीं कर पाया कि कोई इतना अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है। क्योंकि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा बुरे लोगों का सामना किया है, हमेशा बुरे लोग देखे हैं, और उनके घर का जो वातावरण है वो भी ठीक नहीं रहा है। हो सकता है इनके माता पिता ने इनको कभी वक्त नहीं दिया, या हमेशा क्रिटिसाइज़ किया गया इनको, या हमेशा हो सकता है स्कूल में भी कुछ ठीक नहीं रहा है इनके साथ, हमेशा बुरा बर्ताव किया लोगों ने। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन का बचपन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गया है, और जब आप इस इंसान को मिले तो इस इंसान का विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे लोग भी दुनिया में हो सकते हैं। जो आपने इस इंसान की केयर की, ये इंसान विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके जो पर्सन है उनको अपने पास्ट की एनर्जी से फ्री होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो किसी ख्यालों में अटके हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी में अटक गए हैं। हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, वो सिर्फ पास्ट में जी रहे हैं कि पास्ट में उनके साथ क्या गलत हुआ, पास्ट में उनके माता पिता ने उनके साथ कैसे व्यवहार किया, या बचपन में उनका बचपन कैसा रहा, कितने बुरे दिन उन्होंने देखे। हो सकता है वो पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। आपके पर्सन को उस पास्ट की एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप तो इस इंसान की तरफ प्यार भेजते हो, लेकिन आपके पर्सन उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इनके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी ज़िंदगी जैसे बर्बाद करना चाहते हैं। लॉस हुआ है आपके पर्सन का, किसी ने जैसे कि इस इंसान को फंसाया हो, किसी ने जैसे कि इस इंसान का बहुत लॉस कर दिया हो। वैसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट गाइडेंस आपके पर्सन को मिल रही है, और जो नेगेटिव होना था, ठीक है, जो कुछ बुरा होना था वो हो चुका है। अब जो होगा अच्छा ही होगा। अबंडेंस यहाँ पर है। अगर आपके पर्सन का कुछ लॉस हुआ है तो डेफिनेटली वो उस लॉस से बाहर उभरेंगे, ठीक है, वो बाहर निकलेंगे वहाँ से। अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको हमेशा ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, या किसी किसी के लिए हो सकता है उनका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनको डर लगने लगा है कि पता नहीं वो अब आपकी जिम्मेदारी को उठा पाएंगे कि नहीं। वो तो हमेशा एक तकलीफ़ में जी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपके जो पर्सन है बहुत क्रिएटिव माइंड है इनका, बहुत क्रिएटिविटी है इनके अंदर, लेकिन अभी कुछ हारा हुआ सा फील कर रहे हैं, या खुद के लाइफ में इतने प्रॉब्लम है कि वो जैसे आपकी तरफ आना चाहते हैं फिर भी उनको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। पैसा कमाना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है पास्ट में भी ये इंसान बहुत पैसे के पीछे भाग रहा था और फिर बहुत लॉस इस इंसान ने झेला है, कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट किया है इस इंसान ने और बहुत लॉस झेला है, और वापस इस इंसान को अब पैसों की ज़रूरत है, वो पैसा कमाना चाहते हैं। पैसों का लेन देन हुआ हो आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा भी हो सकता है, या आपके पर्सन आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी देना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को जैसे साबित करना चाहते हो। और हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पर्सन ने आपको कुछ टाइम भी मांगा होगा। अगर आप कमिटमेंट की बात करें हो, शादी की बात करें हो, तो हो सकता है कुछ टाइम इस इंसान ने मांगा हो कि इतना इतना टाइम आप उनको दे, और वो खुद को साबित करेंगे, वो कुछ करेंगे आपके लिए, खुद के लिए, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। पैसा कमाना चाहते हैं वो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और किसी किसी के लिए आप ही उनकी दौलत हो, वो आपके बिना रह नहीं सकते, ठीक है, आप ही उनका सब कुछ हो। और क्या है,
जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही कि आपके पर्सन पैसा कमाना चाहते हैं और हो सकता है कि उनको फेलियर मिला हो सकता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अभी भी अगर आपके पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए, एक तरफ आपके पर्सन चाहते कि आप खुद से प्यार करो, आप अपने बारे में सोचो, आप अपने आप के ऊपर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, ठीक है। एक तरफ तो वो आपकी भी बहुत केयर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुद के करियर में भी कुछ करना चाहते हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन आपको बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और इसलिए कुछ कमाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसे आई है। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और डेफिनेटली बहुत दूर की सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखो वापस यहाँ पर पैसा ही आया है और यहाँ पर कुछ लॉस जो इस इंसान का हुआ है, आपके पर्सन डेफिनेटली उस लॉस से बाहर निकलेंगे। किसी किसी के लिए पैसा बहुत बड़ी वजह हो सकती है आज जो कुछ भी इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में दूरियां आई है उसके लिए, ठीक है। एक कार्ड मिल चुका है। डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में है और देखो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ शादी करना। कैंडल वैक्स में भी बोला आपको कि निगेटिविटी को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन जैसे किसी निगेटिविटी में अटक गए हैं, ठीक है, और उस नेगेटिविटी को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और आपके पर्सन की कोशिश भी जारी है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि जो इस इंसान ने आपको वादा किया है, ठीक है, वो डेफिनेटली उस वादे को निभाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। वो एक खुशहाल ज़िंदगी आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, क्या सुनना ज़रूरी है आपको इस वक्त, आपको क्या सुनना ज़रूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है आप बहुत जल्दबाजी करते हो, ठीक है, हो सकता है कि आप जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लेते हो। आपको बताया जा रहा है कि आपको शांत रहना है, बहुत गहराई से सोचना है, समझना है। जल्दबाजी करोगे तो आप खुद का लॉस करोगे और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी आप करना चाहते हो, चाहे आपके करियर के बारे में हो, चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, आपको बड़ी सोच समझकर, कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और डिसीजन लेना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले बिल्कुल मैच्योर नहीं थे और अब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 9, नंबर 10, नंबर 8 खास हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही कि या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, या तो कोई द्विधा परिस्थिति है, कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं किसी किसी के पास, जैसे कि जॉब करे कि बिजनेस करें, कहीं कुछ करना चाहते हो आप और बड़े दो ऑप्शन आपके सामने हैं और आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और किसी किसी के पास जैसे दो राहें पर जैसे आप खड़े हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा, आप हार्डवर्किंग हो सकते हो कि आप अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है कुछ पाने के लिए, कोई गोल अचीव करना चाहते हो, बहुत मेहनत की है, डेफिनेटली आप उस गोल को अचीव कर पाओगे, लेकिन आपको सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने घर वालों से गाइडेंस ले सकते हो। और जो लोग कुछ पाना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक कार्ड निकालेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा और क्या सुनना चाहिए आपको। किसी किसी के लिए मेहनत कम पड़ रही है, इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि देखो स्टेबिलिटी तो आपके लाइफ में आएगी। बॉटम में यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हो तो ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अभी अभी आपने कुछ काम शुरू किया है और आप बेसब्र हो रहे हो तो कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। स्ट्रेंथ नंबर 8, नंबर 3 बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है कि हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। और देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है, गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आशीर्वाद है आपके साथ कि आप जो करोगे आप उसमें सफल होंगे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं।
एरिस लियो सजिटस हो सकते हो आप में से कुछ लोग, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ठीक है। कन्या वर्गो राशि हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। ये बातें यहाँ पर कुछ आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।